पेड़ो प्रखंड के अंतर्गत जरिया गांव में भी आए हुए हैं और इन लोगों का कुछ समस्या है, जो कि यहाँ से जरिया से जो बाईपास रोड बन रही है वहीं पे इन लोगों का एक मामला फंसा हुआ है। आज हम लोग जानेंगे यहाँ पे कि क्या मामला फंसा हुआ है, किस दिक्कत का सामना यहाँ पे कर रहे हैं और क्यों आज इतना ग्रामीण जो है यहाँ पे क्यों जमा हुए हैं, ये हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो आप कौन हुए यहाँ के? आपका नाम? राम। तो आज आप लोग इतना जो जमा हुए हैं, क्या कारण है कि जमा हुए हैं? कारण है कि हम पदमा जिला मेरे के पास रोड बन रहा है, वो उसमें रजिस्ट्रों को सही जानकारी वगैरह वर्जन हुआ। वो जब होने के बाद भी जो रेट तय किया है जरिया मौजा में वो बहुत कम है, 3000 कुछ रुपया है। कच्चा गुना तो 15,000 भी होता है। तो इसके खिलाफ भी हम लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उठा रहे हैं कि रैयतों का हम लोग सरकार का जो विकास है इसका विरोधी भी नहीं है, लेकिन हम लोग उचित मुआवजा मांग रहे हैं। तो देखिए, ये लोग विकास में बाधा बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या है कि आज जो झारखंड सरकार है वो दावा करती है कि हम आदिवासियों की सरकार है, आदिवासी के उत्थान के लिए सरकार हमेशा अग्रसर रहती है, ऐसा सरकार का कहना है। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आदिवासियों का ही जो है हक का जो है हनन किया जाता है। और क्या क्या शिकायत है आपका? शिकायत बहुत है, अभी जो प्रशासन की ओर जो जरूरत किया जा रहा है, शहरी एरिया में जो काम हो रहा है, आप लोग जरिया में टाइम का लोग वादा कर रहे हैं, इस तरह का भरोसा है रैयतों को सबका जायज रास्ता है। तो अभी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है आप लोगों को? मैंने अभी तक तो बहुत से लोग रैयत लोग मैंने नोटिस जमा किए ही नहीं, कुछ बहुत किया होगा पूरा जानकारी। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक लोगों को जो है मुआवजा का इनके जो ये बता रहे हैं उस हिसाब से कुछ लोगों को मुआवजा मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से मुआवजा मिलना चाहिए उस तरह से मुआवजा जो है ना के बराबर मिल रहा है। और ये देखिए, अगर यहाँ पे जनरल की ज़मीन की अगर बात आती है तो उन लोगों को एक मोटा पैसा दिया जाता है, लेकिन आज यहाँ सरकार का देखिए नीति ऐसा है कि आदिवासियों को जो है धीरे धीरे जमीनी स्तर से देखा जाए तो जमीन जो है छीनता जा रहा है सरकार, और किस तरह से मिट्टी का मोल जो बना दिया है सरकार। और देखिएगा इन लोगों का जो आदिवासियों का जमीन का है कोई मोल नहीं है। और आज अगर कोई इंडस्ट्री को अगर बेचना चाहेंगे, कोई अगर बड़े पैमाने से ज़मीन बेचना चाहेंगे तो ये बेच भी नहीं सकते हैं। क्योंकि इनका ज़मीन रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। सबसे बड़ा डिमेरिट यहाँ पे है। और इसी तरीक़ा से आदिवासियों को किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है सरकार। और देखिएगा, और किन्हीं से हम लोग जानेंगे कि और इनका क्या क्या शिकायत है। आपका नाम क्या हुआ? तो आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आप लोग इतना जमा हुए हैं, इसलिए जमा हुए हैं? जमा हुए हैं कि NHI में जो रास्ता जा रहा है, तो रास्ता में तो जा ही रहा है। NHI PW का NHI अपना जगह को लेने नहीं सकती है, और गरीब परिवार जो है रैयत जो व्यापार कर निकालने के लिए तत्पर हो रहा है, जो कुछ कर नहीं सकता, कुछ बोलने से यही धमकी देता है कि आपके ऊपर सरकारी कार्रवाई होगा। क्या हम बाधक बन रहे हैं अपना हक के लिए? यहाँ पे देखिए होता क्या है कि सरकार सबसे पहले तो अपना जमीन ले नहीं पाती है। बहुत जगह ऐसे है जो कि जंगल विभाग के चलते जंगल विभाग जो है परमिशन नहीं देती है और पेड़ कटता नहीं है, जिसके चलते रोड बनता नहीं है। और वहाँ पे देखिएगा अनेकों एक्सीडेंट होते हैं और आम पब्लिक ही मरते हैं। आम पब्लिक को ही नुकसान होता है, कोई गवर्नमेंट को नुकसान नहीं होता, कोई अधिकारी को नुकसान नहीं होता है, कोई थाना प्रभारी को नुकसान नहीं होता है। और अगर छीनना चाहती है तो इन जैसे आदिवासी गरीबों का जमीन को छीनना चाहती है सरकार। और क्या कहना चाहते हैं? और यही कहना चाहते हैं, पेड़ों में क्या बाईपास बनना उचित है? पेड़ों में जितना PW में घर दुकान जो है
खाली PW में है। और बाईपास बनाने के लिए बोलता है कि जाम हो रहा है, हम बाईपास बनाएंगे, तो PW को घर को क्यों नहीं तोड़ता है? तो सबसे पहले तो मैं बेड़ो प्रशासन को ये कहूंगा कि सबसे पहले अपना सिस्टम को सुधारे बेड़ो प्रशासन, तब जाके इन गरीबों को जो है प्रताड़ना करना छोड़ दे। और आप क्या कहना चाहेंगे? और यही कहना चाहते हैं कि जब तक हम लोग कितना बार उनको मना अभी करने के बाद ये जो है आप लोगों का जो जिस तरीका से जो आपत्ति आप लोग जता रहे हैं, कहाँ कहाँ आप लोग पिटीशन दिए हैं ये बताइए। हम DC को 2000 फरवरी महीना में 3/2/22 को दिए। DC साहब को 15 ये आप देख सकते हैं कि ये लोग 3/2/2022 को DC साहब को, उपायुक्त साहब को ये लोग पिटीशन दे चुके हैं, लेकिन वहां से कोई भी रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। और रिप्लाई नहीं आया, उसके बाद आप लोग क्या किए? उसके बाद हम लोग सीधे हाई कोर्ट किए। अच्छा, हाई कोर्ट के लिए भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। हाई कोर्ट से भी आप लोगों का मदद के लिए आगे नहीं आया? नहीं। अच्छा, ये देखिए ये लोग हाई कोर्ट किए हैं, उसका भी पेपर जो है इन लोगों के पास रखा हुआ है, लेकिन अभी तक भी माननीय जो उच्च न्यायालय है झारखंड, वहां से भी इन लोगों को कोई भी अभी आश्वासन नहीं मिला है। कोई भी जो है इन लोगों के पक्ष में अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं आया है। और क्या कहना चाहेंगे? और यही कहना चाहते हैं, वो लोग हम लोग को बुड़बक कैसे बनाते हैं। यहाँ 14 लाख का आश्वासन दे चुके, अच्छा, यानी ग्राम सभा में पारित किए, जो बारडी मैदान में किया है ना। और दूसरा तरफ तुरंत वो कहता है कि खाता में भू अर्जितों को मुआवजा राशि पुनः निर्धारित आपत्ति आवेदन देना अनुचित है। यानी एक तरफ कहता है कि आपत्ति आवेदन देना गलत है, दूसरा तरफ कहता है आपत्ति भर के काम कर सकते हैं। ये कौन सा तुक है? सकते हैं ये जो पेपर है ये अपने घर से छाप के नहीं लाए हैं, या तो अपने घर से नहीं लाए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बेड़ो प्रखंड के प्रभावित सभी गांव के रैयत जिनका जमीन सड़क चौड़ीकरण में जा रहा है, उन्हें एक सम्मान मुआवजा राशि 3.5 लाख रुपए प्रति डिसमिल का 4 गुना यानी 14 लाख रुपया प्रति डिसमिल के दर से भुगतान किया जाए, यहाँ लिखा हुआ है। और दूसरे तरफ यहाँ पे अगर आप ये लोग पिटीशन देते हैं तो इसको अनुचित ठहराया जाता है। ये कहाँ का सिस्टम है? झारखंड सरकार सबसे पहले अपना नीति सुधारे, उसके बाद जो है आदिवासियों को प्रताड़ित करना छोड़े। और क्या होता है कि अपना सरकार बचाने के लिए जो सरकारी पैसा है उसको रायपुर और यहाँ जो है लतातू डैम में आके फिजूल खर्ची करता है, और इन जैसे गरीबों को आके जो है जमीनों का जबरदस्ती लेता है सरकार, और जो है मुआवजा भी देने में कतराता है। और क्या कहेंगे आप? हाँ, तो क्या कहेंगे, अगर काम हमको करना है, चीज़ मेरा है, जमीन मेरा है, जो हम कहेंगे उसको सुनना होगा। रेट तय हम करेंगे जी, चूँकि वो सरकार नहीं करेगी। जमीन पुरखों जमाना से बचा के रखा तब तो है, अगर कल कोई घर या कुछ बन जाता तो जमीन कहाँ से लेता? सही बात है। इसलिए जमीन का रेट तय ग्राम सभा के माध्यम से होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये होना ही चाहिए, क्योंकि जिसका जमीन है वही अपना हक का बात कर सकता है और निश्चित तौर पे करेगा, उसका जन्मसिद्ध अधिकार भी है। और यहाँ पे देखिए जो है जमीन अगर इनका रैयत है तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है कि अपना एक रेट जो है वो तय कर सकते हैं, और इनको पूरा अधिकार है अपना तय राशि के हिसाब से अपना जो है वो पैसा लेने का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे सरकार जो है देखिए किस तरह से इन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। सरकार बार बार कहती है कि हम आदिवासियों का सरकार है, लेकिन सिर्फ सरकार प्रताड़ित करती है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाती है तो आदिवासी भाइयों को। और यहाँ पे एक बंधु है, ये भी कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सुशील कुजूर हुआ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ यहाँ मेरा झगड़ा झारखंड सरकार से नहीं, यहाँ हमारी जो जमीन जा रही है उसका सही मुआवजा के लिए, ये नहीं कि हम सरकारी कुछ काम में हम रोक बाधा डाल रहे हैं। हम विकास की काम को बाधित नहीं कर रहे हैं, हम सही मुआवजा के लिए काम कर रहे हैं। और विशेषकर 3,470 रुपया यहाँ
जरिया का जमीन का रेट लगाया जाता है, ये क्या उचित है? 3,470 रुपया। ये बिल्कुल हेमंत सोरेन जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये भाई साहब जो बोल रहे हैं 3,000 रुपया, ये बिल्कुल अनुचित है और आपको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जो कि पिछले कार्य देखा जाए तो हमारे सामने जरिया पावर ग्रिड जो बनी वो लगभग 29,800 रुपये करके प्रति डिसमिल, उसका 4 गुना दिया गया, लगभग 1,20,000 रुपये डिसमिल दिया गया, वहाँ गड़गांव में भुगतान किया गया। तो 12 साल पीछे का बात है, 2010 की बात है ये। उस समय 1,20,000 रुपये दिया जाता है और अभी PWD का रास्ता छोड़ने के बाद जो बाईपास बनाया जाता है वो पुनः एक नया अधिग्रहण किया जा रहा है जमीन, उसको सरकारी विभाग इस तरीके से 3,470 रुपया कौन सा मूल्य के हिसाब से वो दर लगाई है, मैं जानना चाहता हूँ झारखंड सरकार से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महज 1 किलोमीटर दूरी पे 12 साल पहले एक पावर ग्रिड बना है, जहाँ पे एक सभी तबके के लोगों को एक समान राशि दिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे भी इनका भी तो हक है ये समान राशि हासिल करने का। तो मैं केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय मंत्री को नीतीश गडकरी जी को मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे संज्ञान ले और इन लोगों का हक का पैसा जो है दिलाने का प्रयास करे, ताकि इन लोगों का जो है इन लोगों का हक को जो है न मारे कोई, या फिर ये बताइए कि क्या आप लोगों ने बिचौलिया रखा है जो कि इन लोगों का हक मारने के लिए। और कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे जैसे अभी हमारे भूमिकर्ता जो है जिनका हक है उनको दबाने का कोशिश प्रशासन कर रहे हैं। ये कहाँ की प्रशासन दबाने की कोशिश कर रही है? बेड़ो हमारे धमकी भी देती है क्या? हाँ, बिल्कुल आके यहाँ हमारे रैयतों को धमकी दिया जाता है कि आपको 3,470 रुपये के एवरेज से देना होगा जमीन, वरना आप विकास कार्य में बाधा डाल रहे हैं, उसके वजह से मैं FIR करूँगा और आपके ऊपर केस पे केस बना के आप लोगों को मैं अंदर कर डालूँगा। यहाँ तक धमकी दिया जा रहा है। तो बेड़ो पुलिस प्रशासन से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह से रैयतों को न धमकाए और न प्रताड़ित करे और जो है मानसिक रूप से इन लोगों को पागल होने के लिए मजबूर ना करे। और कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि इस तरीके से कार्य करेंगे तो सिंपल सी बात, जो आप बोलते हैं आतंकवाद, आदिवासियों को कुछ भी चीज करने के लिए प्रताड़ित करते हैं, तो सिंपल सी बात है आतंकवाद को आप बढ़ावा कर रहे हैं। आतंकवाद पैदा नहीं लेता है, आतंकवाद को पैदा आप कर रहे हैं, सरकारी तंत्र कर रही है पैदा। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से ग्रामीण आक्रोशित है और अभी एक महिला भी है यहाँ पे, उनसे भी इनका भी क्या भावना है, क्या कहना चाहते हैं प्रखंड प्रशासन को, राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, माननीय नीतीश गडकरी जी को क्या कहना चाहते हैं, आज इनकी जुबानी हम सुनेंगे। क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहा कि हमार अभी जहाँ रोड जाते हुने जाए थे, हमार खेत तो चल जाते, कहाँ कमाए, यह बोले चाहते हैं। तो देखिए कितना भावुकता से ये बोल रहे हैं कि इनका एक तो जमीन भी जा रहा है, जो खेती करते हैं वो जमीन भी जा रहा है। कहा जाता है जमीन जो है वो चला जाएगा, इनके पास बचेगा क्या? जो उसके मुआवजा के एवज में जो पैसा मिलेगा उन्हीं के भरोसे पे ये लोग अपना जीवन यापन करेंगे। फिर भी यहाँ पे कुछ बिचौलिए हैं, या फिर प्रखंड प्रशासन है, या फिर राज्य सरकार है, या फिर PWD के कुछ अधिकारी हैं जो कि इन लोगों का हक का जो पैसा है वो खाना चाहते हैं और जो है एकदम मुआवजा जो है रत्ती भर देना चाहते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहेंगे? और आपकी मतलब कि रोड हम आपकी खेत के हम जमीन की नहीं दो, हमने रोड बना दी, हमारी जमीन उतनी है, कहाँ कमाए? देखिए जमीन अब है, थोड़ा सा इनकी भी मजबूरी है, थोड़ा प्रखंड प्रशासन और PWD के अधिकारी आप लोग भी थोड़ा सा समझे और इनको उचित मुआवजा देने की कोशिश करें। तो माँ जी का कहना है ना, जो बाईपास जो जा रहा है बाईपास रोड, वो ज़मीन हम नहीं देना चाहेंगे। क्यों नहीं देना चाहेंगे? वो उपजाऊ ज़मीन है,
और बस वहीं पर खेत है, उसी से सालों भर का खेती बाड़ी होता है। तो जो भी है सीधे रोड उसी में अब जाए, उसी में लेके जाए। और आपका PW वाला ज़मीन तो बहुत है, अब सीधे जाए। अब माँ के बस सीमेंट वहीं पर है बाईपास में, तो माँ का कहना है कि बाईपास हम नहीं देंगे, और हमारा भी बाईपास में है, तो हमको तो नोटिस भी नहीं किया और उनका धमकी देते हैं, आते हैं बार बार भुगतान करता है। यहाँ पे देखिए जो बाईपास रोड बन रहा है, उसको बनने के लिए यहाँ पे ग्राम सभा से एक ग्राम सभा करके परमिशन भी लेना चाहिए था नियम के हिसाब से, लेकिन इन लोगों को ना ही कोई इन्फॉर्मेशन दिया गया, ना ही इन लोगों से परमिशन लिया गया। अब यहाँ पे देखिए अब अनियमितता जो तो बढ़ता जा रहा है, ये दिखाई दे भी रहा है। और यहाँ पे ग्रामीण जो है काफ़ी आक्रोशित भी है, और इन लोगों का मांग यही है कि इन लोगों को एक उचित मुआवजा मिले। और मैं प्रखंड प्रशासन और PWD के अधिकारियों और केंद्रीय परिवहन मंत्रालय केंद्रीय मंत्री जो है नीतीश गडकरी जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इन लोगों का उचित मुआवजा जो है दे, और इस तरह से जो है प्रताड़ित ना करें। जय हिंद।